दोस्तों नमस्कार। हिंदी सिनेमा में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि आंखों की गहराई और भावनाओं की सच्चाई से याद किए जाते हैं। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। बहते हुए आंसू ने आंखों से कहा थम कर, जो मैं से पिघल जाए वो जाम नहीं होता। आज के कार्यक्रम में आज दास्तान उस अदाकारा की जिसे हम सभी मीना कुमारी के नाम से जानते हैं। उनके अभिनय में आंसू भी सच्चे लगते थे और मुस्कान में भी एक अजीब उदासी छिपी रहती थी। इसीलिए उन्हें कहा गया ट्रेजेडी क्वीन। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त सन 1932 को हुआ था। उनका असली नाम था महजबी बानो। मुंबई तब के बम्बई में जन्मी महजबी के पिता अली बख्श संगीत और रंगमंच से जुड़े थे, जबकि उनकी मां इकबाल बेगम भी कला से ताल्लुक़ रखती थी। अली बख्श और इकबाल बेगम की तीसरी बेटी थी महजबी। इसके अलावा बाकी 2 बेटियां थीं, खुर्शीद और मधु। मतलब अभिनेत्री मीना कुमारी की 2 बहनें थीं। खुर्शीद जूनियर, जिन्हें खुर्शीद बानो कहा जाता था, ये मीना कुमारी की बड़ी बहन थीं। इन्होंने भी फिल्मों में अभिनय किया। और छोटी बहन थी मधु, जिनका असली नाम था महलिका। वे बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में आईं और बाद में अभिनेता महमूद से विवाह हुआ। परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा था और यही वजह रही कि महजबी का बचपन सामान्य नहीं रहा। बचपन से ही मीना कुमारी बतौर बाल कलाकार फिल्मों की दुनिया में चली आई थी। जहां दूसरे बच्चे स्कूल और खेल कूद में व्यस्त रहते थे, वहीं महजबी ने मात्र 5 वर्ष की उम्र में कैमरे का सामना किया। परिवार की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए नन्ही महजबी को फिल्मी दुनिया में ला दिया गया था और उनके पिता अली बख्श रूप तारा स्टूडियोज में एक्टर बनने के लिए जद्दोजहद किया करते थे। अपनी पत्नी के जोर देने पर उन्होंने महजबी को भी फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया। हालांकि नन्ही महजबी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी, लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं थी। मीना कुमारी को पढ़ने का गहरा शौक था। फिल्मों की व्यस्तता के बीच वह अक्सर किताबों में खो जाती थी। बाद में साहित्य और कविता उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा बन गए। यही वजह है कि उन्हें सिर्फ अभिनेत्री कहना उनके असली रूप को छोटा कर देना होगा। बहुत कम उम्र में ही वो परिवार की मुख्य कमाने वाली सदस्य बन गई। यह उनके लिए सिर्फ करियर नहीं था, बल्कि पूरे परिवार के अस्तित्व का सहारा था। उनके पिता उनके करियर को संभालते थे और धीरे धीरे पूरा परिवार उनकी कमाई पर निर्भर हो गया। बाल कलाकार के रूप में काम करते करते उन्होंने कैमरे की भाषा सीखी। 7 बरस की उम्र में नन्ही महजबी ने फिल्म फर्जंदे वतन में काम किया। प्रकाश स्टूडियोज की फिल्म फर्जंदे वतन सन 1939 में आई थी और इसके निर्देशक थे विजय भट्ट। इस फिल्म का दूसरा प्रचलित अंग्रेजी नाम लेदर फेस था। उस समय उन्हें बेबी मीना कहा जाता था। यही फिल्म मीना कुमारी के फिल्मी करियर की शुरुआत मानी जाती है। शायद उन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि यह शुरुआत उनकी पूरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल देगी। नन्ही महजबी का नाम बदलकर मीना कुमारी रख दिया गया। इसके बाद नन्ही मीना कुमारी ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा और अलादीन और जादुई चिराग। धीरे धीरे वह नायिका की भूमिका तक पहुंची और 1940-50 के दशक में उनका करियर तेजी से आगे बढ़ा। 1952 की फिल्म बैजू बावरा ने उनकी जिंदगी बदल दी। दरअसल प्रकाश स्टूडियोज में इस नन्ही कलाकार ने अपनी अभिनय प्रतिभा के जरिए लोगों का दिल जीत लिया था। इसलिए फर्जंदे वतन के निर्देशक और निर्माता विजय भट्ट ने जब बैजू बावरा बनाने का फैसला किया तो बतौर हीरोइन मीना कुमारी को मौका दिया। बैजू बावरा मीना कुमारी की पहली कामयाब फिल्म थी। सन 1953 में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मीना कुमारी ने इस फिल्म में अभिनय के लिए ही हासिल किया। इसके बाद वह सिर्फ लोकप्रिय अभिनेत्री नहीं रही, बल्कि महान कलाकार बन गई। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी आंखें। बिना संवाद बोले भी वो पूरा दृश्य कह देती थी। उनका दुख चीखता नहीं था,
बल्कि चुपचाप दिल में उतर जाता था। मीना कुमारी की एक के बाद एक कई कामयाब फिल्में आईं। 1953 में आई परिणीता। इस फिल्म में उनकी संवेदनशीलता और गहराई ने उन्हें और पहचान दी। उनका अभिनय संवादों से आगे जाकर भावनाओं का रूप ले लेता था। साल 1953 में ही की फिल्म दायरा। बी आर चोपड़ा की फिल्म एक ही रास्ता में भी उन्होंने शानदार अभिनय किया। इसके बाद सन 1957 में आई फिल्म शारदा और इसके बाद आई दिल अपना और प्रीत पर आई। मीना कुमारी ने ज़्यादातर वो फिल्में की जिनमें वो एक दुखियारी स्त्री थीं और हालात की सताई हुई एक दुखियारी महिला जिनके हिस्से में सिर्फ गम आए हैं, आंसू आए हैं, तकलीफ़ें आई हैं और आई हैं ठोकरें। मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हल्की फुल्की फिल्में ना की हों। सन 1955 में आई सी रामचंद्र के नायाब संगीत वाली फिल्म आज़ाद। इस फिल्म के नायक थे दिलीप कुमार, जिनका फिल्म में नाम था आज़ाद कुमार। नायिका थी मीना कुमारी, शोभा नाम से। निर्देशक थे एस एम श्री रामुलु नायडू। संगीत सी रामचंद्र का था। सभी मुख्य कलाकार इस प्रकार थे: दिलीप कुमार, मीना कुमारी, प्राण, ओम प्रकाश और अचला सचदेव। सन 1957 में आई फिल्म मिस मैरी में वो कॉमेडी करती नजर आई। निर्देशक थे एल वी प्रसाद, निर्माता थे ए वी मेयप्पन। मीना कुमारी का किरदार मिस मैरी यानी लक्ष्मी का था। सह कलाकार थे किशोर कुमार, जेमिनी गणेशन, जमुना और ओम प्रकाश। संगीत हेमंत कुमार का था। यह मीना कुमारी के करियर की खास फिल्मों में है, क्योंकि बाद में उन्हें मुख्यतः ट्रेजेडी क्वीन के रूप में जाना गया, जबकि मिस मैरी में उनका अंदाज काफ़ी खुश मिजाज और हास्यपूर्ण था। सन 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। सन 1962 में आई फिल्म साहब बीवी और गुलाम। गुरुदत्त की यह फिल्म मीना कुमारी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कही जा सकती है। साहब बीवी और गुलाम में छोटी बहू का किरदार उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक बना। पति का प्यार पाने की कोशिश में टूटती हुई छोटी बहू का दर्द उन्होंने इतनी सच्चाई से निभाया कि दर्शक आज भी उसे भूल नहीं पाए। कई लोगों ने यह भी कहा कि फिल्म साहब बीवी और गुलाम की ये भूमिका, जिसमें मीना कुमारी छोटी बहू बनी थी, असल में उनकी असली ज़िंदगी से बहुत मेल खाती है। दरअसल मीना कुमारी कमाल अमरोही से की गई अपनी शादी से खुश नहीं थी। शादी के 6 साल के अंदर ही वो और कमाल अमरोही अलग हो गए। मीना कुमारी ने तलाक के समय लिखा था, तलाक तो दे रहे हो नज़र कहर के साथ, जवानी भी महर के साथ लौटा दो। मीना कुमारी के अंदर एक ठोकर खाई हुई स्त्री थी जिसका दिल छलनी था। बहुत कम लोग जानते हैं मीना कुमारी शायरा भी थी। उनकी मौत के बाद जाने माने शायर, गीतकार और फिल्मकार गुलजार ने उनकी गज़लों की किताब छपवाई और इसका संपादन किया। अपनी एक गज़ल में मीना कुमारी लिखती हैं, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, हम सफ़र कोई घर मिले कहीं, दोनों चलते रहे कहाँ तन्हा। ये सच है कि मीना कुमारी में कमाल का सौंदर्य था, भला की खूबसूरती थी, लेकिन उनकी खासियत थी उनके चेहरे पर झिलमिलाते भाव। उनकी खासियत थी दर्द को अपने चेहरे पर लहर की तरह छा देना। ज़रा फिल्म दिल एक मंदिर का ये गाना सुनिए और जहन में याद कीजिए स्क्रीन पर झिलमिलाती मीना कुमारी को, जिसके दिल में है दर्द का तूफान। मीना कुमारी के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी पाकीज़ा। इसे बनने में कुल 14 साल लग गए। बीमार होने के बावजूद मीना कुमारी ने इसे पूरा किया। उनकी अदाकारी, वेशभूषा और भावनाओं की गहराई ने इसे सिनेमा का क्लासिक बना दिया। फिल्म पाकीज़ा के जरिए पर्दे पर कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने रचा एक तिलिस्म। दोनों की इस कड़ी मेहनत से ही फिल्म पाकीज़ा भारतीय सिनेमा की अमर कृति बनी। एक जगह मीना कुमारी ने लिखा था, तुम क्या करोगे सुनकर मुझे मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। कहते हैं कि अपनी निजी जिंदगी की तनाव, तन्हाई और परेशानियों की वजह से मीना कुमारी ने शराब पीना शुरू कर दिया था
और यही वजह थी जिंदगी उनके हाथों से फिसलती चली गई, उनकी सेहत बिगड़ती गई और यह उनके जीवन का सबसे संवेदनशील अध्याय बना। सन 1962 मीना कुमारी के करियर का सबसे महत्वपूर्ण साल था। इस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए तीनों नॉमिनेशन मीना कुमारी को ही मिले। फिल्म आरती, फिल्म मैं चुप रहूंगी और फिल्म साहे बीवी और गुलाम। जाहिर है कि कोई प्रतियोगिता थी ही नहीं, मीना कुमारी का मुकाबला खुद से ही था और साहब बीवी और गुलाम के लिए उन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1965 में आई फिल्म काजल, लेखक और गीतकार गुलजार शायरी की वजह से मीना कुमारी के करीब आ गए थे। उनकी शायरी की दुनिया को गुलजार ने जाना पहचाना था। सन 1971 में जब बतौर निर्देशक गुलजार ने फिल्म मेरे अपने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाया तो फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका मीना कुमारी को सौंपी। ट्रेजेडी क्वीन यह नाम उन्हें सिर्फ दुखी किरदारों की वजह से नहीं मिला, बल्कि इसलिए कि वो दर्द को अभिनय में बदल देती थी। उनकी आंखों और आवाज़ में वो गहराई थी जो दर्शकों को भीतर तक छू जाती थी। उन्होंने 4 फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीते। उनकी प्रमुख फिल्मों में बैजू बावरा, परिणीता, आरती, साहब बेबी और गुलाम, दिल एक मंदिर, काजल, फूल और पत्थर, मेरे अपने और पाकीज़ा शामिल हैं। 1972 में पाकीज़ा रिलीज हुई और यह उनकी अंतिम बड़ी फिल्म बनी। 31 मार्च 1972 को मात्र 39 बरस की उम्र में वो इस फानी दुनिया से चली गई। उनके अपने अल्फाज हैं, आगाज़ तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। दिन डूबे हैं या डूबे बारात लिए किश्ती, साहिल पर मगर कोई कोहराम नहीं होता। एक अदाकारा जिसके भीतर था दर्द का समंदर, जो गहरी तन्हाई की शिकार थी। मीना कुमारी आज भी हिंदी सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनकी आंखों का दर्द, उनकी आवाज़ और उनकी अदाकारी आज भी नई पीढ़ी को प्रभावित करती है। मीना कुमारी की कहानी हमें यह बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी कठिन हो, प्रतिभा अपना रास्ता बना लेती है। उन्होंने बचपन खोया लेकिन कला हासिल की। उन्होंने निजी जीवन में बहुत कुछ खोया लेकिन करोड़ों दिलों में जगह बनाई। दोस्तों, मीना कुमारी की कहानी सिर्फ दुख की नहीं बल्कि कला और संवेदनशीलता की है। वो हमें यह सिखाती है कि हर मुस्कुराता चेहरा खुश हो ये ज़रूरी नहीं। किसी इंसान को उसकी सफलता से मत आंकिए, उसके पीछे छिपी लड़ाई को समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री मीना कुमारी पर। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? यदि आपको महान कलाकारों की ऐसी ही प्रेरणादायक जीवनियाँ पसंद आती हैं तो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। फिर मिलेंगे एक और महान शख्सियत की अनकही और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।